बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। बाजार तो अलग चाल में चला रहा है। एग्जिट पोल आया तभी बाजार को सुनने को तैयार हुआ नहीं। सुदीप सर। जी बिल्कुल सही। और देखिए हमेशा ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्टेट इलेक्शन का बहुत ज्यादा असर इकोनॉमी पे या कैपिटल मार्केट पे नहीं है। एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर आता है। तो मार्केट मेरे ख्याल से कल एग्जिट पोल से पहले से ही कुछ सेंटिमेंट बहुत अच्छा बन गया था। लग रहा था कि बीजेपी का जो यू नो जो इम्पैक्ट होगा या डिफरेंट स्टेट में, वो जो एक्सपेक्टेशन ओरिजिनली था उससे बेहतर होगा और राज्यसभा में उनके नंबर्स बढ़ेंगे इसके चलते। और मार्केट इसको थम्स अप दे रहा था। तो कल एक तरह से कह सकते हैं इरेशनल एक्सुबरेंस मार्केट में देखने को मिला था, जहां से करेक्शन बिल्कुल होने का ही था। और आज सुबह वही करेक्शन हम लोगों ने देखा है कि दुनिया भर की जो खबरें हैं, जैसे आप वरुण भाई बात कर रहे थे, आप बात कर रहे थे, कच्चे तेल का प्राइस आज बढ़ते बढ़ते 125-26 डॉलर पर बैरल ब्रेंट का पहुंच गया है। साथ में रुपया भी 95 क्रॉस कर गया, ऑल टाइम लो पे है। तो ये सारे जो संकेत हैं मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। इसके साथ और एक चीज आई थिंक मार्केट मिस कर रहा है आज के दिन में, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन। जो हाँ। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी का बात करें, स्काईमेट की बात करें, सब लोग एल नीनो के वजह से डेफिसिट मॉनसून का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। और ये भी इंडियन मार्केट के लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो ये जो सारे संकेत आज के दिन में बने हुए हैं, कुछ हद तक मार्केट इसको इग्नोर कर रहा था, क्योंकि वो एक यूफोरिया आ गया था कि बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन स्टेट इलेक्शन में रहेगा और उसके चलते थोड़ा बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट आ गया था। पर ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टेट इलेक्शन का ऐसा कोई बड़ा इंपैक्ट इकोनॉमी पे, मार्केट पे नहीं होता है और होगा भी नहीं। और इसी के कारण मार्केट आज करेक्शन दिखाया। अब देखिए 3 दिन का इंडियन मार्केट का छुट्टी है, पर ट्रम्प साहब का ट्वीट तो चलता रहेगा और जो ट्रूथ सोशल में पोस्टिंग चलता रहेगा। और ये एक मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में एक बड़ा ज्यादा उथल पुथल क्रिएट करता है। वेरी अनफॉर्चुनेट मैं ये कहूंगा, पर ये रियलिटी है और हम लोगों को इसके साथ जीना पड़ेगा। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज और है कि जो 4 स्टेट असेंबली इलेक्शन है, उसके रिजल्ट बहुत बीजेपी के फेवर में भी आ जाए तो कोई वैसा रिफॉर्म वाला एजेंडा रुका हुआ है नहीं जो रिफॉर्म का एजेंडा बिल्कुल रफ्तार पकड़ेगा और चल जाएगा। जो करना है वो अभी भी कर सकते हैं, जो करना है वो चुनाव के बाद भी कर सकते हैं। रिजल्ट अच्छा है, बीजेपी के फेवर में है या बीजेपी के खिलाफ है, उसको लेकर बहुत ज्यादा हमें लगता है। लेकिन रिजल्ट आता भी, लेकिन बाजार उसको अब गौन कर दिया। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बाजार ज्यादा गंभीरता से ले रहा है। अभय अग्रवाल साहब, आपकी रीडिंग क्या कहती है? ये देखिए, जो क्रूड की आपने बात की लक्ष्मण जी, वो गौरांग भाई ने जैसा कहा एकदम क्लियर है। ये एक सिर्फ एक हार्मोज स्ट्रेट की वजह की प्रॉब्लम है। इसमें ना कोई सप्लाई कम हो गई है, ना कुछ हम्म। डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो सिर्फ एक हम्म। ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन है जिसकी वजह से सब लॉजिस्टिक्स है जो मूव नहीं कर रहे हैं। मतलब वो तो उसकी वजह से जिसको तेल चाहिए वो हाई प्राइस पे ले रहा है। पर ये सिचुएशन बहुत जल्दी रिजॉल्व होगी, क्योंकि इतने हाई प्राइसेस ना बायर्स के लिए अच्छे हैं ना सेलर के लिए अच्छे हैं। ओपेक जो बना था एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो इसीलिए बना था कि एक, क्रूड के प्राइसेस वोलेटाइल ना हो, ना ज्यादा नीचे गिरे ना ज्यादा ऊपर बढ़े, और सप्लाई और डिमांड को हमेशा मैच किया जाए। तो एक जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, हार्मोज स्ट्रेट की वजह से जो प्रॉब्लम है, वो देर सवेर रिजॉल्व हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये क्रूड का प्राइस जो अभी है वो वहां पे रहेगा। मेरा मेरा एनालिसिस है कि ये वापस 60-65 के आसपास, जो कि सेलर्स का जो ग्रुप है वो बना के रखता है, वहीं पे वापस जाएगा। तो इसको देखते हुए ज्यादा डरें या कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी चेंज करें क्रूड प्राइसेस को हाई देख के, ये मेरी बिल्कुल भी एडवाइस नहीं होगी इस समय। और दूसरी तरफ जो इलेक्शंस की तो आपने बात की, मुझे लगता है नॉन इवेंट है इस समय। ना कोई डिस्कशन है ना कुछ है। इनफैक्ट जो बहुत बड़ा सवाल जो आपने एक छोटे लाइन में कहा, वो ये है कि एज एन इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इंटरनेशनल इन्वेस्टर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपके पास इतना बड़ा मैंडेट है, क्लियर मैंडेट है, स्टेट बाय स्टेट, सेंट्रल लेवल। तो रिफॉर्म का जो एजेंडा है वो क्यों नहीं पुश हो रहा है? वो क्यों अभी भी हम, काफी सारे डिसीजंस हैं जो अनाउंस कर देते हैं पर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। आई थिंक इम्प्लीमेंट नहीं वो होता। एक ज्यादा बड़ा एक एक मेरे ख्याल से मुद्दा है, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स, बड़े फंड मैनेजर्स को बॉदर कर रहा है,
rather than crude price or, election results as of now.